और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब से टीम का ऐलान हुआ है उसके बाद बातचीत हो रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से कुछ देर पहले मैच ऑफिशल्स का भी ऐलान किया है, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर साथ ही साथ जो बहस मुबाहिसा है इस 15 रुकनी स्क्वाड पर, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, कौन आया है तो क्यों आया है, कौन नहीं आ सका तो उसकी क्या वजह है। इमामुल हक ने भी अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे कि वो जो तवक्को कर रहे थे शायद वो नहीं हुआ, लेकिन सफ़र अभी जारी है, मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं और ना ही इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी टेस्ट मैचेस में तो अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान ने वनडे मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उस टीम में जो खिलाड़ी थे वो यकायक तब्दील क्यों कर दिए गए। ये वो सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में हैं और इन पर बातचीत हो रही है। फ़हीम अशरफ कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ गए टीम में, ये वो सवाल है। ये सवाल है कि खुशदिल शाह अगर वनडे के इतने ही अच्छे खिलाड़ी थे तो फिर उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका के लिए या उससे पहले या आज से अगर वो 3 साल पहले, 2 साल पहले पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो उसके बाद उनको क्यों किसी ने शामिल नहीं किया। सऊद शकील इतने ही अच्छे थे तो फिर उनको 2023 के बाद से, मेरा ख्याल है अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक किसी वनडे मैच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। अब्दुल्ला शफीक को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया और उस्मान खान किस कारकर्दगी पर दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हसीबुल्लाह को क्यों टीम में शामिल नहीं किया गया, मोहम्मद हारिस को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये वो सवालात हैं जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस 15 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जारी करदा इस प्रेस रिलीज़ का जब आप जायज़ा लेते हैं और उसमें आप एक एक नाम पढ़ते हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है। यही वो सवालात हैं जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया भाई। कैसे आ गए? मैं गाड़ी में आया हूँ। नहीं, आप नहीं, उस्मान खान टीम में कैसे आ गए? अच्छा, मैंने कहा शायद ये मेरा पूछना है कि कैसे आ गए, तो मैं बताया कि मैं गाड़ी में बैठ कर आया। हाँ यार हाफिज साहब, बात ये कि टीम अनाउंस हो गई और उसको देखने के बाद सिर्फ एक उस्मान ही नहीं, बहुत सारे और भी सवालात हैं कि जो लोगों के जहन में उभर रहे हैं। अच्छा, प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, चीफ सिलेक्टर साहब ने बैठकर तो ये टीम अनाउंस नहीं की कि कोई उनसे सवाल करता, कोई सहाफ़ी जो थे उनसे पूछते कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और ये हुआ है तो क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतहाई, जिसको कहना चाहिए बहुत गंभीर सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, इख्तियार की हुई है। लेकिन चूंकि अब सूरत हाल ये है कि ये हमारे अपने मुल्क में हो रही है चैम्पियन ट्रॉफी, और इसमें हमें अब बहैसियत एक पाकिस्तानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू जो है वो करनी है। लेकिन यह है कि उसके बावजूद, जैसा आपने कहा कि उस्मान क्यों आ गए, तो मैंने जो मैं दो लाइनों के अंदर जो है ना चाहूँगा कि अपना तबसरा जो है वो करूँ ये पूरी टीम पर कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, ये जो है इस फार्मूले पे टीम बनी है। कोई न्याज तकसीम हो रही थी, कोई मतलब चावल बांटे जा रहे थे, नान अलीम बट रहा था कि हिस्सा बकदरे जुस्सा राना साहब। जी ये है, ऐसे ही है। और माशाल्लाह आप बड़े दीदावर हैं, आप सारी बातों को समझते भी हैं कि हलीम बट रही थी या पुलाव की देगे बट रही थी, लेकिन हिस्सा बकदरे जुस्सा के फार्मूले के ऊपर ना ये मुझे लगता है कि टीम जो है वो बनाई गई है, की टीम है ना और इसमें मुख्तलिफ लोगों की जो है वो लाइकिंग जो है वो भी मौजूद है। आपने अभी अपने आगाज में हसीब की बात की, हसीब के लिए भी सारे ही बोल रहे हैं, लेकिन जो मुख्तदर वो हैं क़ुव्वतें और जो पीसीबी की जो ताकतवर शख्सियतें हैं, वो ये उनका कहना ये है कि हसीब जो है वो शायद अपना उसके मेयार पर पूरे नहीं उतर रहे, वो फिट नहीं है। ठीक है, फिटनेस प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्हें नहीं रखा गया। यहाँ मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे एक बात बताएं, अंडर 19 का हमारा कप्तान भी वो रहा लड़का और विकेट कीपर भी हैं, क्या नाम है उनका? मोहम्मद हारिस? नहीं, रुहेल नज़ीर। रुहेल। अच्छा, रुहेल की भी परफॉर्मेंस अगर देखें तो इनसे तो कहीं कहीं बेहतर है वो। ठीक है ना, बहुत अच्छी है कि उन्होंने वनडे के अंदर भी स्कोर किया है, विकेट के पीछे भी वो बहुत शानदार रहे हैं। तो
ऐसे लड़कों को कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और वो मुसलसल जो है वो बंदा खेलता जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया गया, इनको रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके पीछे भी ना कोई बड़ा मजबूत हाथ था जिसने कहा कि जनाब इनको बुलाएं। और मुझे तो अभी ना एक बड़ी अहम रिपोर्ट जो थी किसी दोस्त ने बताई कि जब ये हारिस जब उस्मान आ रहे थे यहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए, तो इनके साथ शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था कि आपको कम से कम 2 साल तो टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, जो भी कुछ है। अगर आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर उसके इव्ज जो है वो आपको टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब जब ये सारी सूरत है उस्मान के हवाले से, तो जब इस तरह के मामला जो है वो हों तो फिर आप खुद देख लीजिए कि टीम जो है वो क्या बनेगी। और अभी तो मेरा ज़ाती ख्याल है, पता नहीं आप उससे इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे। आप बड़े हैं, मैं आपसे इत्तफाक कर लूंगा। नहीं, बड़े गलत भी तो कह सकते हैं, बड़े हो सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। बड़े जो हैं हमारे आज की नस्ल के जो नौजवान हैं ना, आप जैसे नौजवान, ये बड़े टैलेंटेड हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप जिस मकाम पे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, आपको किसी सिफारिश के तहत यहाँ तक नहीं लाया गया। मुझे आपका सारा जो है वो स्ट्रगल जो है वो बड़ी अच्छी तरह याद है कि आप कितनी मेहनत करते थे, कितना भागते थे, क्या करते थे। आपने अपनी तमाम सलाहियतों को सामने रखकर जो है आज ये मकाम हासिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया राना साहब, ये आपका था। और अगर आपको इस बारे में कोई शाबाश ना दे तो मैं समझता हूँ ये बखालत है, ये बखील लोगों का काम है। आप आज जो हैं आप अपनी सलाहियतों पे, तो क्या आपने सवाल किया था, मैं बड़ा जज्बात के अंदर, वो मैं राना साहब पूछना ही चाह रहा था कि चले इस पे आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं। आपने उस्मान का कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया गया कि आपको, ये कुछ लोग कह रहे हैं, ज़राए कहते हैं कि इस तरह से भी हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि फिर अब आप एक और खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि जिसका के नाम ही नहीं था, आमिर जमाल। हम सारे किए चले जा रहे थे कि अगर कोई ऑलराउंडर आएगा तो आमिर जमाल आएगा। बेचारा आमिर जमाल कहाँ चला गया, अचानक कोई और जो है ऊपर से नाफिज जमीन पर उतार दिया गया और वो टीम का हिस्सा बन गए। तो ये भी जो है ये ऐसी, मैं तो इसको कहूँगा ये बड़ी, पता नहीं आप, फिर मैं क्या कहूँगा कि आप पता नहीं मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। अच्छा, मैं नहीं करता। सियासी, हमारी इस टीम के अंदर कुछ सियासी तकर्रुरियां भी हुई हैं। ये कोई सरकारी इदारा है, ये सरकारी इदारा है या नहीं है, लेकिन असरो रसूख जो नहीं, सुन ना, असरो रसूख सेक्रेटरी लगाना है, असरो रसूख लगाना भाई है। जो असर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं जिनका के हमारी सियासत के ऊपर असर है, उनमें से ये भी राना फैमिली के एक बड़े मतलब होनहार बेटे हैं, ठीक है ना। और किसी ज़माने में ये इनको ये भी कहा जा रहा था कि ये शायद उनका नेमुल बदल हैं हमारे जो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का। लेकिन अगर थोड़ी सी इनकी वो आबियारी की जाती, इनको ज़रा थोड़ा सा और पॉलिश किया जाता, इनको कुछ और सिखाया जाता, बताया जाता, तो कोई इसमें शक नहीं कि बड़ी आबियारी की राना साहब। फ़हीम अशरफ जो है वो 8 साल से तो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। खेल रहे हैं ना, वो खेल तो सारे ही रहे हैं, बहुत सारे खेल रहे हैं। लेकिन एक अब्दुल रज़ाक को बनाने के लिए, अब्दुल रज़ाक हासिल करने के लिए या शाहिद आफरीदी को हासिल करने के लिए हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। इस तकर्रुरी के ऊपर भी लोग जो है वो इसी तरह से कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ऐसी है। फिर आप खुश दिल की बात कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, एक और बात है जी, खुश दिल पर भी आते हैं, लेकिन हो सकता है उससे पहले नाराज़ दिल भी कोई हो। यहाँ पर बहुत सारे दिल नाराज़ भी हो गए हैं ना, ये जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की। एक सवाल ये भी है, खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी एक एक करके आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए।